हेलो। आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है तो ध्यान दीजिए। आज हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ये क्या होता है और इसके बारे में हम पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं। जैसे तुम्हारा पहले बताया जाएगा विरंजक चूर्ण क्या होता है, अणु क्या होता है, अणुसूत्र इसका क्या होता है, भार क्या होता है, भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसलिए इसको स्किप मत करिए। और इसमें देखो ये यूपी बोर्ड में आए हुए टॉपिक हैं, 2025 में आया है, 2026 में, और बहुत बार ये पूछा गया है। ओके, तो चलते हैं हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हम विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ने से पहले हम बताएंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो पहले हम बताएंगे किसके बारे में, रासायनिक नाम के बारे में। रासायनिक नाम क्या होता है इसका विरंजक चूर्ण का, इसके बारे में हम पता लगाएंगे और बताएंगे। इसके बाद इसका सामान्य नाम क्या होता है विरंजक चूर्ण का, सामान्य नाम। विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। दूसरी चीज़ है तुम्हारा अणुसूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या है इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद लिखा अणुभार क्या होगा, विरंजक चूर्ण का अणुभार कितना होता है वो बताया जाएगा। तो देखो इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए फिर सब लोग। तो देखिए अगर रही बात इसकी रासायनिक, विरंजक चूर्ण के रासायनिक नाम की बात, तो इसका नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, ये इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। सामान्य नाम क्या होता है, तो सामान्य नाम होता है इसका विरंजक चूर्ण। क्या होता है, विरंजक चूर्ण। वीडियो पूरा देखें, देखो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बहुत इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए और भी अन्य एग्जामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो सामान्य नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण एक ही नाम है, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ओके, इसके बाद आता है तुम्हारा अणुसूत्र क्या होता है, तो अणुसूत्र होता है CaOCl2 होता है। दोबारा सुनिए CaOCl2। ओके, इसके बाद इसका अणुभार कितना होता है, तो इसका अणुभार होता है 127 होता है। कितना होता है अणुभार इसका, 127 होता है। ओके, आगे इतनी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको सब लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद आगे देखिए थोड़ा, चलो अब देखेंगे कि इसका विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिए सब लोग, देखिए अब क्या है निर्माण की विधि। क्या है तुम्हारा निर्माण की विधि, विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि बताई जा रही है। ध्यान दीजिए सब लोग, निर्माण की विधि में क्या होता है तो मैं बताया दे रहा हूँ, पहले ध्यान दीजिए। विरंजक चूर्ण का निर्माण करने के लिए हमें शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराने पर हमें विरंजक चूर्ण अर्थात CaCl2 प्राप्त होता है। दोबारा सुनिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ओके, ये रही इसकी
बनाने की विधि, तो हम यही लिखेंगे। बिरंजक चूर्ण का निर्माण करने के लिए बिरंजक चूर्ण का निर्माण करने के लिए क्या शुष्क बुझे हुए चूने अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए शुष्क बुझे हुए चूने, जो शुष्क बुझे हुए चूने को मैं ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ओके, में क्लोरीन गैस, कौन सी गैस है ये? क्लोरीन गैस। ओके, क्लोरीन गैस का फार्मूला लिखे दे रहे हैं ब्रैकेट में, Cl2 होता है। क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, क्या करने पर? प्रवाहित करने पर हमें बिरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। बिरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। अब देखो, हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे कि यह रिएक्शन किस प्रकार बनता है, उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब जैसा कि इस रिएक्शन में कहा गया है, इस विधि में कहा गया है, उसी प्रकार हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे। ध्यान दीजिए, फिर रिएक्शन अब हम करेंगे। केमिस्ट्री में रिएक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो ये हो रहा तुम्हारा शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने प्रवाहित करा दी क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस प्रवाहित कराने पर क्या होता है? CaCl2 प्लस H2O बन जाता है, और ये है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा? ये बिरंजक चूर्ण है। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा कैसे बन गया है, ये बताया जाएगा। ये जो Cl2 है, ये है क्लोरीन गैस है। ये क्या है तुम्हारा? ये इसी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ या बुझा हुआ चूना का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ओके, बताइए इतना आया कि नहीं आया? और ये H2 है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जल। ये तुम्हारा जल है। अब ये सारी चीज़ें ये कैसे बन रहा है, मैं वो बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, देखो ये रिएक्शन इससे ये बन गया, कैसे बन गया मैं उसको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, ये कैल्शियम, अब बताओ इसमें OH कितने जुड़े हैं? 2 OH जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? बताओ, इससे 2 OH जुड़े हैं और ये Cl2 है। ओके, तो ध्यान देना, देखो क्या हुआ है इसमें। देखो ये इतना, ध्यान देना, देखो क्या बन गया? 2 H है और एक O है। ये क्या है? H2O है बेटा। क्या है ये? H2O है। तो ये H2O तो हमने निकाल दिया। ओके, इसके बाद देखो ये H2O निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पे बचा क्या? CaO बचा है और ये Cl2 बना है, बचा हुआ है ना। तो ये इसको हम लिख देंगे CaOCl2 बचा है और ये बीच में प्लस लगा देंगे। तो बताइए ये समझ में आया कि नहीं है? अगर ये समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ है, इसलिए थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक गुण। अगली हेडिंग है तुम्हारी कौन सी?
भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है कि ये व्यंजक चूर्ण होता है, ये इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण का मतलब होता है देखने में कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, इसी को कहते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो फिर ये कैसा होता है इसके बारे में बताया जाएगा, इसका गलनांक क्या होता है, ये कैसा पदार्थ है, रंग क्या होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिए फिर व्यंजक चूर्ण क्या होता है, तो इसके बारे में पहला बता दे रहा हूँ कि यह कैसा होता है, यह पीले रंग का, यह पीले रंग का चूर्ण है। यह क्या है, पीले रंग का चूर्ण है और यह जल में अल्प विलेय है। दूसरा में क्या है, यह जल में अल्प विलेय है, यह जल में अल्प विलेय है। ओके। दूसरा है तुम्हारा, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। दूधिया का मतलब जानते हो ना, ये मिल्क जैसा होता है। ओके, दूधिया होता है वाइट कलर का। ओके। दूसरा, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, इसमें से क्लोरीन गैस की गंध आती है, क्लोरीन गैस की गंध आती है। ये तुम्हारे की गंध आती है। देखो ये वीडियो पूरा देखें, आधा अधूरा न देखें, नहीं समझ में नहीं आएगा। ये इसके तुम्हारे का क्या रहे हैं, भौतिक गुण रहे हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या है। कोई चीज़ है तो उसका यूज भी होगा ना कोई ना कोई, तो हम अब पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। उपयोग, अगली हेडिंग हम डालेंगे उपयोग। उपयोग क्या है इसके, ध्यान दीजिए। उपयोग, तो ध्यान दीजिए, व्यंजक चूर्ण का उपयोग। नंबर 1 उपयोग क्या है तुम्हारा, इसका उपयोग किया जाता है रंग उड़ाने में। क्या उड़ाने में, रंग, कपड़े के रंग, जैसे कोई भी अगर चीज़ उसमें रंग है तो उसको, उस रंग को उड़ाने में, तो हम सीधे लिखे दे रहे हैं रंग उड़ाने में। नंबर 1 उपयोग क्या है तुम्हारा, रंग उड़ाने में। जैसे कोई कपड़ा है उसमें रंग है, अब रंग को कैसे उड़ाएंगे, तो ये तुम्हारा रासायनिक पदार्थ होता है व्यंजक चूर्ण, इससे हम रंग उड़ा देंगे। ओके। दूसरा, इसका यूज क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला तुम्हें समझना है रंग उड़ाने में। दूसरा यूज है जीवाणुनाशक के रूप में। तो तुमने देखा होगा कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है, तो वही है कि इसका जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है, यानी जीवाणुओं को नष्ट करने के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में। ओके। तीसरा तुम्हारा है जल के शुद्धिकरण में। किसके, जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में, ये हो गया। अगला है फिर चीनी को सफेद करने में। चीनी देखा होगा, चीनी का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। तो चीनी को सफेद करने में, सफेद करने में। बताओ ये यूजेस समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और बताएं कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई है, तो हम दोबारा उसको समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरा तुम्हारा क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, ठीक है। और दूसरा क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। इसके बाद अगला है तुम्हारा ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। ऊन को सिकुड़ने से बचाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये हमने पूरा डिटेल में अध्ययन कर लिया किसके बारे में, विरंजक चूर्ण के बारे में हमने पढ़ा है अभी। तो देख लीजिए ध्यान से सब लोग, हमने किसके बारे में पढ़ा अभी, विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। देखो ये यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कभी यूजेज पूछ लेता है, तो कभी भौतिक गुण, कभी निर्माण की इसकी विधि पूछ लेता है, इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। सब लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है तुम्हारे लिए, ये हर बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है। तो ठीक है, ओके, अगला हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो। ठीक, अगर इसी प्रकार के आपको वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, आपको पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।